तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे ये चीज़ तो आप वीडियो डाल ही चुके हैं, तो वो लाइव वाला था, है ना। लाइव वीडियो में आप देखे थे कि बड़ा दिक्कत हो गया था, है ना, उसमें क्वालिटी का बहुत ही दिक्कत होता है भाई। तो मेरे से लाइव क्लास लेना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ख़राब क्वालिटी क्या देना। अगर आपको लाइव का ही ज़्यादा शौक़ है तो एक काम करिए कि आप मेरी वीडियो डेली एक टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पे आप देखिए, आपको लगेगा कि हम लाइव हैं। ठीक है, पढ़ाई पढ़ने से ना मतलब है। अब बेहतर क्वालिटी नहीं रहेगा, कभी साउंड नहीं आ रहा था, कभी अपने आप इतनी हो जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो बनाते हैं, इसी पे ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं शुरू से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, फर्स्टली हम लोग को समझना होगा स्टूडेंट्स कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स वाला कॉन्ग्रुएंसी समझने से पहले हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना, ये क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे दो फिगर्स जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो, हर तरीके से ही बराबर हो, मतलब एनीवे, किसी भी साइड, किसी भी एंगल, हर तरीके से। कहने का मतलब है कि जैसे आप क्लास 9th की एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिए, हर तरीके से बराबर है, डायमेंशनली हर तरीके से बराबर है। डायमेंशनली मतलब एंगल, साइड्स, ये सब है। ठीक है ना। मतलब इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि इफ टू, है ना, figures which have all the corresponding sides and angles are equal। ठीक है ना। दो ऐसे फिगर्स हो, जबकि हमको फिगर में किसकी बात करनी है, ट्रायंगल्स की बात करनी है। तो दो ऐसे हों जिनके फिगर्स क्या हो भाई, उनके ऐसे फिगर्स हो, मतलब जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। इसमें ये चीज़ जो होता है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्ग्रुएंसी में। और सिमिलैरिटी जो आगे पढ़ेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो लोग अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रियल मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंसी गलत ही करेंगे, बार बार गलत करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है भाई, इसको समझते हैं। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, हम ट्रायंगल पे बता दे रहे हैं। तुम अगर दो सर्कल लेकर देखो जिनका रेडियस सेम है, जैसे मान लो 5 का सिक्का, दो अलग अलग 5 का सिक्का, एक ही टाइप का सिक्का, क्योंकि 5 में भी 5 के सिक्के भी 2-3 तरह के होते हैं, तो एक ही तरह का सिक्का रहेगा तो हर तरीके से बराबर होता है। दैट्स कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे को कवर करता है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हिंदी में सर्वांग सम। आप इसको इतना तो आप जरूर हिंदी जानते हैं भाई कि सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब सभी होता है, और इसमें अंग का मतलब हो जाएगा साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है ना, ये ऑल है। ठीक है, ऑल। और सम का मतलब होता है बराबर, मतलब इक्वल। तो वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो ऐसे दो ट्रायंगल्स या ऐसे कोई भी दो चीज़ जिनके हर तरीके से साइड्स और एंगल्स सेम हो। ठीक है ना। अब हर तरीके मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वाला। जैसे देखो, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ले लिया जाए इसमें PQR। ठीक है ना। तो मान लो कि ये है 30 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये 80 डिग्री।
ये मान लिया जाए 30 डिग्री, ये है 80 डिग्री और ये वाला 70 डिग्री, ठीक है ना। और ये ले लिया जाए, मान लो ये 5 हो, ये 5 है, ये मान लीजिए 8 है, ये 8 है, ठीक है ना। ये मान लो 10 है, ठीक है ना। ये 10 देख लेते हैं किसी भी दो का, जो 8 5 13 इससे बड़ा है, 10 18 इससे बड़ा है, 15 इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से इसी ट्रायंगल को, है ना कहीं बस नाम अलग कर दिया गया है और ऐसी बस उलट पलट कर रख दिया गया है। क्योंकि सोचो ये 30 है, इमेजिन करो 30 को उठाया और इस पे लाके चिपका दिया, 70 वाले को 70 के सामने चिपका दिया, 80 वाले को 80 के सामने चिपका दिया। तो जब एक के ऊपर एक रखोगे तो वो क्या होता है ना कि पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो जब पूरी तरह से कवर कर लिया तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंट। मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कभी क्या बोलते हैं, मिठाई वाले दुकान पे गए होंगे, तो मिठाई वाले दुकान पे गए होंगे तो बर्फ़ी समझते हैं ना, बर्फ़ी तो रेक्टेंगुलर बर्फ़ी काटा रहता है और देखते होते हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ाया होता है। तो इस तरीके से काटे होते हैं ना कि एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है तो लगता है कि 4-5 को एक के साथ मिला हुआ है और लगता है कि वो एक ही, मतलब कि एक ही है। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना कि सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हर तरीके से बराबर होते हैं, समझे हैं? हर तरीके से बराबर ही होते हैं, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब हर तरीके से बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग, हम बोले कि कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसको समझिए कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होगा। कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मान लो कि इसको ना पूरी तरह से कवर करने के लिए, इसको पूरी तरह से कवर करने के लिए ये 30 है तो ये 30 वाला ही आएगा, क्योंकि अगर 70 वाला आ गया तो 70 वाले का तो ऐसे कुछ एंगल बन जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? तो बस सिंपल सा भाषा में अगर समझाएं तो जो एंगल जिसके बराबर होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि ये ऊपर वाला ही कॉरस्पॉन्डिंग है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कतई जरूरी नहीं है। अब कहेंगे दूगो बराबर हो गया तो दोनों का साइड वाला देख लेंगे, ठीक है। देखो ये हुआ 30 तो वो 30, तो इधर से कॉरस्पॉन्डिंग कौन किसके, ए जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आर के। फिर बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बी है पी के, ठीक है। और फिर सी तो सी है क्यू के। समझ रहे हैं? जी हाँ। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि देखो अब अगर हम इस आधार पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो आप पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिख दिया। कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल होता है, आप 7th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी जरूर पढ़े हैं, ठीक है ना। ये हो गया और यहाँ पे ये ट्रायंगल। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये A है, ये क्या है A, तो A के जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना उसी को पहले लिखेंगे। मतलब A जिस नंबर पे है उसी नंबर पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग वाला लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे A का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, A के कॉरस्पॉन्डिंग R है, तो यहाँ पे A पहला पे तो R भी पहला पे। B का कॉरस्पॉन्डिंग P है तो B दूसरा पे तो P भी दूसरा पे, फिर C तो ये Q आ ही जाएगा। समझे हैं? हाँ, तो ऐसे ही होता है। अब मान लो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हम चेंजिंग इसमें अगर चाहते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं उसको भी। देखिए मान लो किसने कहा ना भाई हम ABC से नहीं लिखेंगे, मेरा मन है लिखने का BAC। चल भाई B तो B के कॉरस्पॉन्डिंग P, तो ये भी बदल जाएगा। A तो A के कॉरस्पॉन्डिंग R हो गया। अब जितना है अपने को इसमें चेंजिंग करना है कर लीजिए, लेकिन ये बात याद रखिए जब भी कॉरस्पॉन्डिंग का साइन यूज़ करेंगे ये याद रहना चाहिए
कि इसमें कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, क्यों? बहुत अर्जेंट है, बहुत यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है। वो क्या? एक रूल होता है स्टूडेंट्स, CP/CT। क्या रूल होता है? CP/CT, है ना। तो ये क्या होता है भाई, वो देख लीजिए जरा, CP/CT रूल। क्योंकि स्टूडेंट्स रट तो लेते हैं कि CP/CT रूल क्या होता है, कभी उसको आत्मसात नहीं करते हैं। आत्मसात मतलब क्या होता है, सोच रहे होंगे, मतलब अपने अंदर ग्रहण करना। आई मीन कि आप उसको कंप्लीटली गेन कर चुके हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हुए, जबकि ऐसा तो करते नहीं भाई। आइए CP/CT को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, देखो ये CP/CT ये क्या होता है, तो इतना बराबर क्या होता है पहले ये समझते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ गए? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और इसमें एक चीज़ थोड़ा छुपा लो। देखो C से तो समझ गए, P से समझ गए, C समझ गए और ये T समझ गए। ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ होता है R इक्वल। क्या होता है? इक्वल। ये अंडरस्टूड है, ये समझना। ये नियम कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होंगे। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे होना, एक बराबर होना, एक जैसा भी होना और एक बराबर भी होना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। हर तरीके से बराबर होना तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि देखो ये पेन है, ये भी दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है एकदम। देखो अगर मैं ऐसे देखूं तो एकदम दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। ये इसका कैप जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये भी वहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हो गया, तो ये जो कैप देख रहे हैं, जो ऐसे मैं लगा सकता हूँ, मैं ऐसे लगा सकता हूँ, ये कैप इस कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना। क्योंकि एक जैसा बनाने के लिए इसका साथ कौन दे रहा है? ये दे रहा है। अगर मैं इसका ये तोड़कर हटा दूं तो फिर ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसे रख दूं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हुआ, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, इसको पूरी तरह से कवर करने के लिए जो पार्ट्स इसके साथ आता है वही उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ये रियल में कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है। तो जब अगर कंप्लीटली दो ट्रायंगल अगर मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पक्का ही बराबर होंगे। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो ऐसे हुआ नहीं होगा। हाँ, कॉन्ग्रुएंट तो ऐसे नहीं ना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब उसका हर तरह से हर पार्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर ही होंगे। यही रूल कहता है, इसी रूल को कहते हैं CP/CT। ये रूल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और इस बड़े से चीज़ को, क्योंकि बच्चा हर बार इतना बड़ा क्यों लिखेगा, विद्वानों ने बना दिया CP/CT, है ना। तो इस रूल को याद रखना स्टूडेंट्स, भूलना मत, है ना। CP/CT रूल है। अब सोच रहे हो कि ये रूल अप्लाई कब होगा सर? देखो मैं दिखा रहा हूँ, अभी सीख लो। देखो, जब भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ दे दिया, अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ दे दिया तो CP/CT अप्लाई होगा। उसका अप्लाई करके क्या कर सकते हो, या किसी क्वेश्चन में इस चीज़ को प्रूव करके अप्लाई किया, मतलब कुछ भी हो, इसके बाद ही CP/CT अप्लाई हो सकता है। CP/CT अप्लाई तब होता है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद ही अप्लाई होगा। ठीक है ना। अब या तो कॉन्ग्रुएंट पहले से दिया है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो, और अगर नहीं दिया तो उस कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अप्लाई होगा। समझ गए? चलिए, तो इस हिसाब से मैं अगर इसको ऊपर लिखूं, ये लो बढ़िया वाला कलम है, फिर इसमें हो गया,
अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RPQ, है ना। ये अगर ऐसे है तो ये अगर ऐसे है, देखो CPCT रूल क्या कहता है, AB बराबर किसके होगा, AB बराबर RP। ये कौन सा रूल कहता है, CPCT। ये CPCT कहता है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो AB का कॉरस्पॉन्डिंग RP होगा, क्योंकि मैंने कॉरस्पॉन्डिंग को ध्यान में रख के ये बात लिखी है, ठीक है। उसी प्रकार से BC बराबर, देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, PQ, BC बराबर PQ, और फिर AC, तो ये AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, RQ। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो ये साइड्स के लिए हो गया। ये कौन से रूल से हुआ, ये सब बाई CPCT रूल। बात समझ में आई कि ना आई, ठीक है ना। बाई CPCT ये रूल होता है भाई, इस हिसाब से ये हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गए। इसके साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एंड ये भी कर सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल R, फिर एंगल B बराबर एंगल P, और एंगल C बराबर एंगल Q। तो सिर्फ इतना चीज़ अगर आप प्रूव कर लेते हो ना, अगर इतना चीज़ प्रूव कर लेते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ है ना, ये या इनमें से कोई, ये सभी गिफ्ट में मिल जाता है। कौन से रूल से, तो CPCT रूल से। CPCT रूल कहता है ले लो भाई, ले लो। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो खुश हो जाना, आपको 6 रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर किए नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो और भी खुश हो जाओ, वाह मेरे को 6 रिजल्ट मिल गए। क्योंकि देखो क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है यार, बस यही होता है, तरह तरह के फिगर दिया रहेगा और कहेगा कि उसका वो एंगल उसके एंगल के बराबर दिखाओ। तो आप वो ऐसे 2 ट्रायंगल को चुनो जिनमें वो दोनों एंगल्स होंगे, फिर चुन के उनको कॉन्ग्रुएंट करो, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से बराबर कर दो। क्योंकि जिस दिन अगर ये मिल गया, उस दिन ये मिल गया। ये अब इसको अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना हो तो इसको ढूंढना क्वेश्चन में। बात समझ में आई कि नहीं आई। वन ऑफ द बेस्ट थियरी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इतने से कॉन्ग्रुएंसी किसी को नहीं क्लियर होगा तो वो लिख के ले लो, वो कभी समझ नहीं पाएगा कॉन्ग्रुएंसी। सोचोगे बाद में कर लेंगे, तो अब नहीं गलत हो जाएगा फिर। तो ये कॉन्ग्रुएंट अगर मिल गया तो CPCT रूल से आप ये भी लिख सकते हैं, ये CPCT से, है ना, ये भी लिख सकते हैं। यानी CPCT कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गए। चूंकि हमें CPCT अप्लाई करना है ना, इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी होता है कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग था। A का कॉरस्पॉन्डिंग R होता है, B का कॉरस्पॉन्डिंग P होता है। अगर किसी ने इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दिया ना कि ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ, और लिख के बड़ा खुश है, अरे ट्रायंगल का नाम है, हम भाई जैसे रख ले ना बाबा ना। यहाँ पे आप रख सकते थे, इधर के बाद इसके अनुसार इसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप अब ये नहीं लिख सकते, गलत है। अगर ये सही है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो फिर ये गलत है। दोनों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक बार A का कॉरस्पॉन्डिंग P है तो एक बार A का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे R हो। ऐसे में क्या मिस्टेक होगा स्टूडेंट कि देखो इस अनुसार हम CPCT लाएंगे तो AB बराबर क्या मिलेगा, PR मिलेगा, जबकि यहाँ पे AB बराबर PR। हाँ, एंगल A बराबर P का गलती हो जाएगा। ये तो मान लो सुधर भी जाएगा, या इसको मान लो थोड़ा बदल देते हैं और बदल देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। तो अब AB बराबर क्या मिल जाएगा, PQ मिल जाएगा, है ना। और फिर BC बराबर क्या मिल जाएगा, BC बराबर QR। तो देखो जिसने सही लिखा उसको AB बराबर RP मिलेगा, और जिसने गलत लिख दिया उसको AB बराबर क्या मिलेगा, PQ मिलेगा। और मान लो क्वेश्चन में तुमको AB बराबर RP ही प्रूव करना है
तो फिर ये कैसे हो सकता है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना कि जब भी कॉन्ग्रुएंट ये साइन देंगे ना तो देखना कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के बाद आपको दिखाऊंगा, पहले इतनी चीज़ें समझ गए ना आप। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, सीपीसीटी तो आप समझ गए कैसे इस्तेमाल भी करना है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को समझा जाए कि ये क्या होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये चीज़ समझ गए ना तो फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। सॉरी टाइप्स मत करिए, क्राइटेरियाज है ना, क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्राइटेरियाज होते हैं, कितनी शर्तें हैं, किस किस शर्त के आधार पे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। शर्त नंबर 1 SAS, ठीक है, जिसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। शर्त नंबर 2 ASA, इसी से प्रोड्यूस्ड, ये भी होता है AAS। किताब में आपको यही देगा, या हो सकता है दोनों दे, लेकिन अब अलग अलग पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। फिर SSS और फिर RHS, ये रूल होता है भाई। ठीक है, SAS को हम लोग साइड एंगल साइड कहते हैं, एंगल साइड एंगल कहते हैं दूसरे को, ASA को। फिर AAS को क्या कहते हैं, एंगल एंगल साइड कहते हैं। ठीक है, ये तो तीनों साइड है। फिर ये RHS। मुख्य रूप से हम लोग को ये तीन चीज़ों को थोड़ा बारीक से समझना होगा। ये तीन चीज़ों में समझदारी बरतनी होती है और ये दो चीज़ें काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखती हैं। तो आइए इन तीन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले SAS की चर्चा करते हैं कि SAS कब लगेगा, कब हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स SAS से प्रूव हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये मान लो कि दो ट्रायंगल ABC, ये मान लो PQR। ठीक है ना। अब आपको गिवन क्या है, गिवन में है कि AB बराबर PQ, ठीक है, BC बराबर QR। ध्यान दीजिएगा जो भी हैं आप। AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है ना। AB बराबर PQ और BC बराबर QR। तो देखो SAS का मतलब साइड एंगल साइड होता है। मतलब ये स्टेट करता है, ये थ्योरम, मतलब ये क्राइटेरिया कि जो भी दो साइड्स रहेंगे ना, एंगल्स उन दोनों साइड से ही बनना चाहिए। जैसे इस ABC ट्रायंगल में कौन से दो साइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी दो साइड्स के बराबर है PQR के, तो AB और BC। तो AB और BC से कौन सा एंगल बन रहा है, AB और BC से कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली B। उसी प्रकार से PQ और QR से कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली Q। तो SAS से कॉन्ग्रुएंट होने के लिए यहाँ पे एक ही चीज लागू हो सकता है, एंगल B बराबर एंगल Q। अगर एंगल B बराबर एंगल Q नहीं मिला ना, और एंगल C बराबर अगर R भी मिला ना, तो SAS से नहीं लागू होगा। जैसे यहाँ पे आप क्या लिखेगा, फॉर SAS क्राइटेरिया है ना, मस्ट वन ऑफ द, है ना, रुकिए ऐसे लिखते थे, चूज एनी वन। क्या चुनिएगा, SAS से
ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप अपने से सोच कर बताइए क्या चुनिएगा। ठीक है, ठीक है ना। देखो दो साइड्स हैं, ए बी बराबर पी क्यू, फिर बी सी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, दो मिल गया। तो दो साइड मिल गया। अब ये मत भ्रम में रहना कि दो साइड मिल गया तो कोई भी एंगल मिल जाए। एक वो एंगल मिला ना, हाँ, और दो साइड मिला तो साइड एंगल साइड कर देंगे। देखो यकीन मानो, मैं भी जब 9th क्लास में था तो मेरे को भी ये उस टाइम एकदम क्लियरली नहीं समझ में आया था। मतलब नहीं नहीं नहीं, हम तो भ्रम में थे कि भाई दो को साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया तो हो गया। लेकिन बाद में ये सब सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई, है ना। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम अपने स्टूडेंट्स को कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने देंगे कि उनको बाद में चीज़ क्लियर होगी, अभी क्लियर होगा आपको। ठीक है ना। देखो तो जब ये एस से अगर जाना है तो ए बी बराबर पी क्यू और पी बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है ना। तो दो साइड्स अगर बराबर हैं तो कौन सा एंगल बराबर होना चाहिए? देखो अपने आप स्पष्ट दिख रहा है, ये देखो, ये कॉमन होना चाहिए उसमें। यानी कि ए बी और बी सी से कौन सा एंगल बन रहा है? बी। पी क्यू और क्यू आर से कौन सा बन रहा है? क्यू। तो सिर्फ और सिर्फ बी बराबर क्यू ही चाहिए। अगर बी बराबर क्यू मिलता है तभी कहेंगे एस ए एस लागू होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे बदल दिया, यहाँ पे ए सी कर दिया और तब यहाँ पे बी सी कर दिया, फिर मान लो रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो इसको हम कर देते हैं पी आर। ठीक है। अब बोलो कौन सा चाहिए? एस ए एस के लिए कौन सा लागू होगा? उस समय सर लागू होगा कौन सा? ज़्यादा अगर दिक्कत हो ना, ज़्यादा दिक्कत हो तो जो भी दो साइड्स बराबर होते हैं उनमें कॉमन ढूंढो। सी मिल गया, पी आर और क्यू आर में क्या कॉमन मिलेगा? आर मिलेगा। यानी सी बराबर आर होना चाहिए एस ए एस के लिए। ठीक है। एस ए एस लागू होने के लिए सी बराबर आर होना चाहिए। तो यही क्राइटेरिया होता है एस ए एस। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। स्टेटमेंट आपके किताब में आराम से दिया होगा, हम बोल भी सकते हैं, है ना, लेकिन हम जानते हैं कि आप उतना ध्यान से सुनेंगे नहीं। कहना हो क्या कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, और उन्हीं दोनों साइड्स से जो एंगल बनता है वो भी बराबर होता है, तो वो जो ट्रायंगल होता है एस एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों। ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बात करेंगे किसकी? ए एस ए और ए एस की, दोनों साथ में बात करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। हम प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है। पहले लेक्चर में सिर्फ ये समझाना है, उसके बाद तो आप लोग बहुत तेज़ तर्रार आदमी हैं, तुरंत समझ लीजिए कि बनाने लगेगा। देखिए ए एस ए और ए एस समझना है, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर मान लो आपको ये दिया है, जैसे हम चाहते हैं ए एस ए, इसमें क्या कहते हैं? एंगल साइड एंगल। ठीक है। मान लो कि आपको एंगल ए बराबर एंगल पी दिया है, ठीक है ना, और ए बी बराबर पी क्यू दिया है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया है। ठीक है। ये चीज़ अगर दिया तो हाँ सर एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। वो देखो सिंपल था लॉजिक बताते, एकदम सिंपल लॉजिक। जो भी एक साइड मिल रहा है आपको, जो भी एक साइड मिल रहा है, जैसे ये ए बी है तो यही दोनों एंगल्स भी होने चाहिए बराबर। जैसे ए तो एंगल ए, बी तो एंगल बी। जो भी दोनों साइड्स मिल रहे हैं ए बी और पी क्यू, तो एंगल ए पी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर। और अगर नहीं दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है तो ऐसे समझो, ए देखो एंगल ए बराबर एंगल पी, तो एंगल ए को आप मान लो एंगल है ये ए,
फिर ए बी बराबर पी क्यू है, तो ए बी का मतलब ये साइड हो गया, अरे भाई ए बी साइड होता है ना। फिर एंगल बी, तो इसको ले लो एंगल, तो देखो तो किस रूप में आया, एंगल साइड एंगल, अपने आप हो गया ए एस ए। समझे एकदम, कोई नहीं लेना है कि क्या बनेगा कैसे बनेगा, ठीक है। एंगल साइड एंगल हो गया। अब रही बात इधर सर, तो वही ना बतवा हुआ, ये ए एस ए, ठीक है ना। अच्छा मान लो आपको दिया रहता है ऐसे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ठीक है, ए सी बराबर पी आर, फिर एंगल सी बराबर एंगल आर। बोलो बोलो तो ज़रा, क्या ये ए एस ए है, क्या ये ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट होगा? बोलो, नहीं बोलिएगा। देखिए तो b बराबर q है, तो b को आप एंगल माने, q को आप एंगल माने, जैसे बोल रहे हो वैसे कर दो, ठीक है ना, अपने आप लॉजिक समझ में आ जाएगा। AC और PR है, तो AC को S मानो और इसको S मान लो, ठीक है। फिर क्या है C और R, तो C को आप A मान लो और फिर A मान लो। और ये क्या हो गया सर? हाँ, तो ये हुआ कौन सा, एंगल एंगल साइड हो गया। वही तो मैं बताना चाहता था, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे, अब इसमें तो ये नहीं पढ़ना कि साइड एंगल एंगल होता है, तो इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड जो ये दिया रहता है मिलेगा ना, तो इस तरीके से करके देख लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ए एस ए है कि ए ए एस है। लगातार दो एंगल उसके बाद वाला साइड है तो ए ए एस है, और अगर एंगल साइड एंगल है, देखो यहाँ पे लॉजिक क्लियर है कि ए बी तो ए और बी वाला ही, पी क्यू तो पी और क्यू वाला ही, तो ए एस ए हो गया। और अगर ऐसे है कि ए सी इसमें से कोई एक रहे, पी आर में से कोई एक रहे और बाकी जो छूट गए, तो इसको समझना थोड़ा ही थी है, ये लॉजिक लगाइएगा तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाकी का दो, एस 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 और आर एच एस। तो एस 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 में क्या समझाना है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी तीनों साइड अगर बराबर होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसलिए इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नियम क्या होता है। आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर बराबर होंगे तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इसीलिए अब हम बात करेंगे सीधा सीधा आरएचएस क्राइटेरिया पे कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे बनाना है, कैसे कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल करके आपको पूरा बनाना है, ठीक है। और एक ही बार में 7.1 7.2 7.3 7.4 हटा दिया है, 7.4 हटा दिया गया इस बार सिलेबस से, ठीक है ना। चलिए आर एच एस, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड। ये जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ये स्पेशली राइट ट्रायंगल्स के लिए बेस्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कतई कि अगर दो कोई भी राइट ट्रायंगल्स हो तो वो हमेशा आरएचएस से इंप्रूव होंगे ना, वो एसएस से भी प्रूव हो सकते हैं, वो एएसए से भी प्रूव हो सकते हैं, वो एसएसएस से भी, मतलब किसी से भी प्रूव हो सकते हैं। क्योंकि ये भ्रम हो जाता है स्टूडेंट्स में कि आरएचएस जो क्राइटेरिया है वो राइट ट्रायंगल्स के लिए बना है, इसका मतलब कि कोई भी दो राइट ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आरएचएस लगेगा, नहीं, ज़रूरत के अनुसार जो सही होगा वही होगा, ठीक है। लेकिन ये निश्चित है कि ये आरएचएस रूल ये राइट ट्रायंगल्स के लिए ही है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, ठीक है, सभी राइट ट्रायंगल्स के लिए नहीं। इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए ए बी सी और फिर ये मान लीजिए पी क्यू आर हो गया, ठीक है, बहुत स्पष्ट चीज़ है। अगर राइट ट्रायंगल से तो आर के लिए तो हमें और कहीं ढूंढना ही नहीं है,
कि आर आर मतलब राइट एंगल, आर मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फिर एच, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये एच जो है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। और फिर कोई भी एक साइड बराबर हो, यानी दो राइट ट्रायंगल में RHS से वो प्रूव हो, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि उनके हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर होने चाहिए, उनके हाइपोटेन्यूज या आप जिसे हाइपोटेनस भी कहते हैं वो आपस में बराबर होना चाहिए। और भाई मुझे ये आर तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल से तो राइट एंगल तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है। तो मेन दो चीज़ ढूंढना है, दो राइट ट्रायंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके हाइपोटेन्यूज बराबर हो और बाकी दो साइड में से कोई भी एक साइड बराबर हो। तो ऐसे कंडीशन में वो दोनों के दोनों राइट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। समझ गए? तो ये था क्राइटेरिया ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, आइए मैंने अब कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग ट्राई करते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है ताकि आपको कॉन्ग्रुएंसी में कभी भी इंट्रोडक्शन से लेकर इसके क्राइटेरियाज को समझने में कन्फ्यूजन हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम आपको और भी 2-3 क्वेश्चंस कुछ करा देते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है, उसके बाद हम ये आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। देखिए ये NCERT 7.1 का पहला एक्सरसाइज का पहला मतलब 7.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमें शुरुआत से ही बताएंगे क्योंकि आप सीखिए कि कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो अभी हमने बताया उसका यूज़ कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD। ओह शिट, नाम तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मैं नाम देख लेता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ठीक है ना, क्योंकि बीच में नहीं हो हाँ ये ठीक था, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ ACBD। ठीक है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC बराबर AD, ये सिंबल भी समझ सकते हैं, ये बराबर का होता है। ठीक है, AC बराबर AD और क्या दिया है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है ना वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बराबर ये हो गया। तो शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अगर आप सॉल्यूशन में आएंगे, ये सबसे पहले जब सॉल्व करने चलेंगे तो आप गिवन लिख दीजिए। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको गिवन और टू प्रूव लिखने आता होगा। ठीक है, गिवन क्या है सर, तो गिवन में लिख दीजिएगा कि ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉमा ये हो गया, फिर से AC बराबर AD, फिर और क्या चीज़ है तो एंगल CAD बराबर एंगल DAB, ये सब गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो ये गिवन हो गया और टू प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास टू प्रूव है और गिवन है, मैं क्वेश्चन हटाता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी किताब आप अपने साथ रखें। ठीक है ना, चलिए तो आइए देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले जो भी ट्रायंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आप उसमें आइए, है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC फिर ABD, है ना। देखिए आपको एक चीज़ तो मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, AC बराबर क्या मिल रहा है, AD दिया हुआ है, AC बराबर AD दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है AB तो बराबर ही ना है, AB कॉमन, क्योंकि जो AB इसमें है वही AB इसमें है। अगर AB 5 हुआ तो उसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है, इसलिए आपस में बराबर है। ये कैसे लिखेगा, यहाँ लिखिए गिवन, यहाँ लिखिए कॉमन। ठीक है, फिर एंगल CAB बराबर एंगल DAB।
ठीक है ना, एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी, ठीक है। और ये कहाँ से, ये भी कहाँ है भाई, तो गिवेन। अब रुको, इसके बाद आप कॉन्ग्रुएंट तो लिख देंगे, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, ठीक है। एक चीज़ देख लो, दो साइड है और एक एंगल है, एक बात तो क्लियर है। अब या तो ए होगा, सॉरी ए सी होगा। अब ए एस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है ना। देख लो कि इन दोनों के बीच ही ये एंगल है, कौन कौन साइड है, ए सी और ए बी, ए सी और ए बी से ही बन रहा है ना एंगल सी ए बी, ए सी और ए बी से ही एंगल सी ए बी बन रहा है। देखो ये ए सी और ये ए बी, इसी से बन रहा है सी ए बी एंगल। उसी प्रकार से ए डी और ए बी, तो ये ए डी और ये ए बी, इसी से बन रहा है डी ए बी। इसका मतलब कि वैसे दो साइड्स जो बराबर है उन्हीं से बनने वाला एंगल भी बराबर है। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। और हम ये चीज़ लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो गया भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना। नाम तो पहले से ही स्पष्ट है, नहीं होता तो भी मिला लीजिए एक बार। देखो यहाँ से जो एंगल बराबर होता है वहाँ से चुना करो, बीच में ए है, यहाँ भी बीच में ए है, मतलब ए के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ए पहला पे तो ए पहला पे, चलो ठीक है भाई। अब कैसे मिलाएंगे, ए के कोरस्पॉन्डिंग है तो सी किसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया, डी के, तो सी तीसरा पे तो डी तीसरा पे, बस बीच में तो मिल ही करेगा, तो ये हो गया इतना सही, समझे। उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, अब इनके बारे में क्या कह सकते हो, हाँ। तो याद करो CPCT रूल कुछ होता है, मैंने समझाया था कि इतना अगर मिल गया तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, आपको ए बी बराबर ए बी मिल गया, ऐसे ए बी बराबर ए बी मिल गया, बी सी बराबर बी डी मिल गया। लो अब ये मिल गया हमको, हम उधर सोच रहे थे कि इसके बारे में क्या कहें। देखिए CPCT से ए बी बराबर ए बी तो बी सी बराबर बी डी, तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो वो आपस में बराबर होंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखिए क्या, लिखिए बाई CPCT बी सी इज इक्वल टू बी डी, समझ गए जी। हाँ, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा वो नहीं बताऊंगा, और जो थोड़ी मुश्किल होगी वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और समझिए कि मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देने के बाद आपको आइडिया दे दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, और जब वो आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप खुद से बनाइएगा, फिर अगला लेक्चर उसी एक्सरसाइज पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए बी सी डी इज अ कोलेट्रल इन विच ए बी सी डी एक कोलेट्रल है, ठीक है, जिसमें ए डी बराबर बी सी है। देखो ए डी बराबर बी सी, फिर एंड एंगल डी ए बी माने ये पूरा एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये पूरा बराबर है। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर ये दो चीज़ ना, इस दोनों के बारे में चिंता मत करो, चिंता करो इसके बारे में, ये कैसे प्रूव होगा, ठीक है ना। तो आइए ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी, देखो ए बी डी, तो ए बी डी में ये एक पूरा एंगल है ना, बोलो, देखो ए बी डी में ये पूरा, मान लो कि ये है ही नहीं, तब तुमको समझ में आएगा। मान लो ये नहीं है, एक मिनट के लिए ये नहीं है, तो ए बी डी में बी ए डी एंगल है ना, जबकि हमको इधर दिया है बी ए डी या डी ए बी, ठीक है। देखो भाई गिवन और टू प्रूव आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल, और देखो कौन सा ट्रायंगल करना था, बी ए सी, अब मान लो एक मिनट के लिए ये नहीं है, तो बी ए सी में ये भी एंगल है,
तो दोनों का एक एक एंगल आपस में बराबर है, ऐसे आते हैं, है ना। ऐसे प्रूफ में अगर आएंगे प्रूफ, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। पहली बात कि ABD का ABD का क्या दिया है, AD, और फिर BCD का BCD है नहीं, BAC का BC आपस में क्या है, बराबर है। AD बराबर BC, चलो लिख दिया। कहाँ से, इसका रीजन जरूर लिखना, तो गिवन, ठीक है, गिवन हो गया। अब देखो ये एंगल दिया है बराबर, तो एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ये भी कहाँ से भाई, तो ये गिवन है, ठीक है। अब एक चीज़ बस ढूंढ लो, है ना। देखो ABD और BAC में एक बात कॉमन है, AB BA, तो AB BA तो साइड में तो बराबर ही ना है, AB BA तो दोनों में कॉमन है, तो लिख दो AB बराबर AB, या BA भी लिख दो। यहाँ से पता चलता है भाई A किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, B के, तो A B के और B A के, तो ये कॉमन, ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो ये बोलो, देखो AD और AB है, AD और AB है, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों आप, ये AD और AB इस ट्रायंगल BAC के BC और AB के बराबर है, तो इन दोनों से एंगल ये बन रहा है और इधर इन दोनों से एंगल ये बन रहा है, ये भी बराबर है। इसका मतलब A से ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन का ऊपर वाला भाग हटा देता हूँ और यहाँ पे ये लिख दूंगा कि देयरफॉर बाई SAS, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। हो गया। अब जब ये हो गया तो अब आपको ये चीज़ देखना है, ये दोनों प्रूव करना है। ये तो बस आपका, अब ये ज़रा फिगर में कंप्लीट कर दूं ताकि आपको और बेहतर, वो बस मैं हटा दिया था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो तो अब BD और AC के बारे में बताना है, तो इसी से ढूंढना BD और AC। वाह, मिल गया, लिख दो BD बराबर AC, कहाँ से, तो बाई CPCT, बता चुके हैं CPCT क्या होता है। फिर ABD बराबर BAC, देखो ABD BAC ऐसी बराबर है, तो एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये भी कहाँ से, भाई CPCT। तो बस ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आप चाहो तो इजीली कर सकते हो, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझाया, इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं ये भी समझाया, और इस पे क्वेश्चंस भी 2 करके दिखाया। अब आपको टास्क के रूप में देते हैं कि 7.1, 7.2, 7.3 तीनों आप बनाएंगे, क्योंकि अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो एक ही वीडियो में 7.1, 2, 3 ये 2 के बाद कवर करेंगे। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे जो आप बना सकते हैं वो नहीं बताएंगे, और जो आपको हमको लगे कि आप मुश्किल होगा आपके लिए वो क्वेश्चन बनाना, तो वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं बता दूंगा। यानी कि अगले एक लेक्चर में आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।